बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। तू कहाँ है? एक बार मेरी गोद में आ जा। मैं तुझे बिना देखे कैसे जिंदा रहूंगी? तेरे बिना ये घर, ये दुनिया सब सूना लग रहा है। भगवान, भगवान, मुझे भी अपने बेटे के पास ले चलो। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। वीरपुर गांव के एक कोने में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम सरला था। लोग उसे प्यार से बुढ़िया माई कहते थे। सरला के साथ उसका इकलौता बेटा राजू था जो जन्म से ही अपाहिज था। वो ढंग से चल नहीं पाता था, इसलिए उसकी पूरी देखभाल उसकी माँ ही करती थी। सरला के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। कोई भी उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। एक दिन, अरे रमेश बेटा, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? माँ, मुझे जरा उठाकर खाट पर बैठा दो ना, अपने से उठ नहीं पा रहा हूँ। सरला तुरंत अपने बेटे को सहारा देकर उठाती है और खाट पर बैठा देती है। माई, आपको बहुत तकलीफ होती होगी राजू को लेकर। आखिर ये खुद से कुछ भी कर नहीं पाता। नहीं बेटा, ये तो मेरा सहारा है, मेरी जिंदगी की उम्मीद। तकलीफ कैसी? जब तक ये मेरी गोद में है, मुझे और किसी सहारे की जरूरत नहीं। और बताओ, कैसे आना हुआ? सब कुछ अच्छा तो है ना? बुढ़िया माई, 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। बहुत कोशिश की, कोई काम नहीं मिला। अब तो पैर भी जवाब देने लगे हैं। सरला एक पल के लिए रुकती है, फिर अंदर जाती है और एक रोटी पत्तल में रखती है। साथ में थोड़ा गुड़ भी रख देती है और रमेश के सामने बढ़ा देती है। ले बेटा, पेट भर के खा ले। जब तक ये हाथ चल रहे हैं, मेरे दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाएगा। रमेश आंखों में आंसू लिए रोटी तोड़कर खाने लगता है। राजू ध्यान से सब देख रहा होता है। वो धीरे से माँ के पास आता है। माँ, हमारे पास तो बस 2 ही रोटियां बची थी, अब मैं क्या खाऊंगा? बेटा, भूख पेट की नहीं, इंसानियत की होती है। अगर हमारी एक रोटी किसी भूखे के पेट में चली जाए तो भगवान हमें और देगा। हम अगर दूसरों का सहारा बनेंगे तो दुनिया भी कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगी। बुढ़िया माई, तेरा दिल सच में बहुत बड़ा है। मैंने तो जिंदगी भर अपने बारे में ही सोचा, पर तूने अपने बेटे की भूख से ज्यादा मेरे पेट की फिक्र की। भगवान तुझे और राजू को हमेशा खुश रखे। गांव के कुछ लोग दूर से ये सब देख रहे होते हैं। उनमें से एक रामू, जो हमेशा सरला की दयालुता की तारीफ करता है, अपने साथियों से कहता है, देखा तुम लोगों ने, सरला बुढ़िया खुद के पास कुछ नहीं रखती, लेकिन जब कोई जरूरतमंद आता है तो उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। यही तो असली इंसानियत है। सच कह रहा है भाई, हमें भी इससे सीख लेनी चाहिए। अगर हर इंसान बुढ़िया माई जैसा सोचने लगे तो दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अगले दिन घनघोर बारिश से गांव में पानी ही पानी हो गया और गलियों तक में पानी भर गया। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बारिश रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? कुछ नहीं होगा बेटा, तेरा हाथ मेरी मुट्ठी में है। जब तक मैं हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। गांव के लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कोई अपना सामान समेट रहा है तो कोई अपने घर की छत पर चढ़कर पानी से बचने की कोशिश कर रहा है। बुढ़िया माई, बुढ़िया माई, जल्दी ऊंची जगह पर चल, नदी का पानी तेजी से चढ़ रहा है। अरे रमेश बेटा, मुझे तो बचना है, लेकिन मेरा राजू, इसे लेकर इतनी तेज धार में कैसे जाऊं? माँ, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चारों तरफ लोग भाग रहे हैं, हमें भी जल्दी कुछ करना होगा।
बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बस मेरा हाथ पकड़ कर रख, हम किसी ऊंची जगह पर पहुंचेंगे। अरे बुढ़िया माई जल्दी चलो, नदी का पानी गांव में घुस आया है। अरे कुछ ही देर में पूरा गांव डूब जाएगा। मैं क्या करूं बेटा? अरे राजू चल नहीं सकता, इसे कैसे लेकर जाऊं? अगर मैं भागी तो इसे अकेला छोड़ना पड़ेगा, और मैं मरकर भी ये नहीं कर सकती। गांव के कुछ लोग नाव लेकर जाते हुए दिखते हैं। सरला उन्हें पुकारती है, अरे भाई, अरे जरा मेरी मदद करो, मेरा बेटा चल नहीं सकता, हमें भी नाव में बिठा लो। अरे बुढ़िया माई, नाव में पहले से ही बहुत लोग हैं, अगर और किसी को बिठाया तो नाव डूब जाएगी। बस मेरे बेटे को ले लो, मैं किसी तरह बच जाऊंगी। माई तूने हमेशा गांव वालों की मदद की, लेकिन अब हम मजबूर हैं माई। नाव में बहुत लोग हैं और एक भी ज्यादा बैठा तो सब डूब जाएंगे। बेटा देख, मैं अपनी जान की भीख नहीं मांग रही, बस मेरे राजू को ले जाओ, मैं खुद किसी तरह बचने की कोशिश कर लूंगी। माई हम समझते हैं, लेकिन सच में कोई जगह नहीं है, अगर और लोग चढ़े तो नाव पलट जाएगी। माई माँ मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं डर रहा हूँ माँ। तुझे अकेला छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे मरते दम तक अपने पास रखूंगी। अचानक एक बड़ी लहर आती है और राजू सरला की पकड़ से छूटने लगता है। माँ 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 पकड़ो मुझे, मैं बह रहा हूँ माँ। नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। भगवान मेरी गोद का चिराग मत बुझाना। पानी का बहाव और तेज हो जाता है, गांव वालों की चीख पुकार तेज हो जाती है और सरला बेबस होकर राजू को खोने लगती है। हे भगवान, मेरे राजू की रक्षा कर, इसे कुछ मत होने देना। अरे मेरा बेटा तो तेरे ही सहारे जी रहा था। राजू बेटा लौटा, मुझे अकेला मत छोड़। बाढ़ के बाद गांव में चारों ओर तबाही का मंजर था। पानी उतर चुका था, लेकिन सरला का घर मिट्टी और गंदगी में दबा पड़ा था। वो बेहोश पड़ी थी। कुछ घंटों बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। राजू बेटा तू कहाँ है? देख देख, तेरा घर सब कुछ बर्बाद हो गया। सरला लड़खड़ाते हुए उठती है, अपने कांपते हाथों से टूटी चौखट को सहलाती है और घर की सफाई करने लगती है। मिट्टी में सने सामान को एक एक कर उठाती है, लेकिन हर चीज में उसे राजू की यादें दिखती है। बेटा देख तो सही, तेरा खिलौना, तेरा छोटा सा लकड़ी का घोड़ा, तू कितना खुश होता था इसे देखकर। अगले दिन सरला घड़ा उठाकर तालाब की ओर जाती है। तालाब पर गांव की औरतें पहले से ही मौजूद थी, लेकिन जैसे ही वो उसे आते देखती है फुसफुसाने लगती है और किनारे हट जाती है। सरला रुककर उनकी ओर देखती है। क्या हुआ बहनों, पहले तो मेरे बिना चौपाल की बातें अधूरी रहती थी, अब मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? ना नहीं बुढ़िया माई, ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो हमारी अपनी हो, तुम्हारे साथ हम भला कैसा भेदभाव करेंगे। बस आजकल हालात ही ऐसे हो गए हैं, सब अपने अपने काम में उलझे रहते हैं। हम क्या करें माई, गांव में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, कहते हैं कि तेरा साया भारी है, पहले तेरा पति गया और फिर तेरा इकलौता बेटा भी चला गया। अब लोग डरने लगे हैं, कोई नहीं चाहता कि किसी और के घर कोई अनहोनी हो। हम तो तुझसे दूर नहीं भाग रहे, पर हमें भी डर लगने लगा है माई। लोग कहते हैं कि जहाँ तू रहेगी वहाँ मुसीबतें आती रहेगी। बस बुढ़िया,
हमें और कोई मुसीबत नहीं चाहिए। पहले तेरा पति गया, फिर तेरा बेटा, अब तू यहाँ आकर तालाब का पानी भी अपवित्र करेगी। पहले इस गांव में तेरा आंगन हंसता था, अब वहाँ बस मातम बचा है। हम नहीं चाहते कि तेरी परछाई हमारे घरों तक पहुँचे। तूने तो अपना सब कुछ खो दिया, अब हमारे घरों का सुख चैन मत छीन। ये तालाब हमारे बच्चों के लिए है, हमारे परिवारों के लिए है। इसमें तेरा अशुभ हाथ नहीं पड़ना चाहिए। जा कहीं और जा, लेकिन इस पानी को मत छूना। तो अब मैं अपशगुनी हो गई। जिन हाथों से तुमने कभी रोटियां ली वो अब अपवित्र हो गई। रे मेरा ही साया भारी था, तुम मेरा ही बेटा क्यों छिन गया। अगर मेरा दुख तुमसे बंटता नहीं तो मेरी खुशी का हकदार भी कोई नहीं। मत दो पानी, पर याद रखना जिस दिन यह अंधविश्वास तुम्हें निगलेगा उस दिन तुम मेरी ये बातें याद करोगे। बुढ़िया माई, हम तेरा अपमान नहीं कर रहे, लेकिन सच मान, तेरा साया ही भारी पड़ने लगा है। पहले तेरा पति गया, फिर बेटा, और अब गांव पर बाढ़ आई। अरे तेरा हाथ लगते ही अनहोनी होती है। अरे अगर मेरी किस्मत ही खराब थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मनहूस हो गई। क्या कोई मेरा दर्द समझेगा। सरला धीरे धीरे वहां से चली जाती है और गांव वाले चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहते हैं। अब वो रोज अकेली बैठी अपने बेटे की तस्वीर के सामने रोती रहती। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसा अन्याय था। एक रात जब सरला अपने बेटे की तस्वीर के सामने बैठी थी तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सरला चौंक कर उठती है। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलती है। सामने एक अमीर आदमी खड़ा है जो शहर के सबसे जाने माने बिजनेसमैन धनीराम सेठ था। माँ जी, माफ कीजिएगा, इतनी रात को आपको तकलीफ दे रहा हूँ। मेरी गाड़ी कुछ दूर पर खराब हो गई है। इतनी रात में कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा। अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं रात भर यहाँ ठहर सकता हूँ? बेटा, तकलीफ में कोई किसी का सहारा बने, इससे बड़ी क्या बात होगी। अंदर आ जाओ, यहाँ जो भी है तुम इसे अपना ही समझो। अमीर आदमी राहत की सांस लेकर अंदर आता है। झोपड़ी छोटी है लेकिन साफ सुथरी। सरला जल्दी से उसे बैठने के लिए एक चारपाई बिछाती है, फिर अपनी मिट्टी के चूल्हे की ओर बढ़ती है। घर छोटा है मगर मेहमान का सत्कार करना हमारा फर्ज है। कुछ खाओगे बेटा? नहीं माँ जी, तकलीफ मत कीजिए, आप पहले ही इतनी दया दिखा चुकी है। सरला एक थाली में जो कुछ भी घर में है उसके सामने रख देती है। वो देखता है कि बूढ़ी माँ खुद कुछ नहीं खा रही, सिर्फ उसे परोस रही है। उसे कुछ अजीब लगता है। कुछ देर बाद वो झोपड़ी के एक कोने में लटकती तस्वीर को देखता है। माँ जी, ये किसका फोटो है? मेरा बेटा राजू है ये। माई, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत दुखी हो। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा दर्द है। क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिर तुम्हारे मन में इतनी पीड़ा क्यों है? बेटा, पहले मेरा परिवार था, मेरा राजू था, लेकिन बाढ़ ने सब छीन लिया। गांव वालों ने भी साथ छोड़ दिया। अब मैं अकेली हूँ। जिन लोगों के लिए मैंने अपना सब कुछ लौटाया आज वही मुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। ऐसा क्यों माई? जिन्होंने तुम्हारे हाथ का खाया वही लोग अब तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। कहते हैं मेरा साया भारी है, कि मेरे पास जो भी आता है उसका बुरा होता है। इसलिए अब कोई मुझसे बात तक नहीं करता, ना ही तालाब से पानी भरने देता है। माई, ये तो सरासर अन्याय है। दुख इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है और जो इसे समझे बिना ठुकरा दे वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है। जब तक देने लायक कुछ होता है लोग कंधे पर बैठा कर रखते हैं, और जब खुद सहारे की जरूरत हो तो परछाई तक छोड़ जाते हैं। लेकिन माई, अब मैं तुम्हें इस अंधविश्वास और अन्याय के सहारे नहीं छोड़ सकता। अगले दिन धनीराम गांव वालों को इकट्ठा करता है। गांव वालों, मैंने देखा कि पानी सबसे बड़ी समस्या है। अब कोई भी तालाब से पानी भरने को मजबूर नहीं होगा। मैं यहाँ एक नया कुआं खुदवाऊंगा जिससे हर किसी को पानी मिल सके। अरे,
ये शहर का आदमी यहाँ कुआं खुदवाने की बात कर रहा है। अरे ठहरो, तुम कौन होते हो हमारे गांव में कुआं खुदवाने वाले? ये गांव हमारा है और यहाँ क्या होगा ये हम तय करेंगे। मैं कौन हूँ? मैं इस बुढ़िया माई का बेटा हूँ। सरला की आंखें फटी रह जाती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो धनीराम की ओर देखती है। उसकी आंखों में सच्चाई झलकती है। हाँ, ये मेरा बेटा है। भगवान ने मेरे राज्य को मुझसे छीन लिया, लेकिन उसी ने मुझे फिर से सहारा दे दिया। गांव में खुसर फुसुर होने लगती है। कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ हैरान। तभी भीड़ में से एक आदमी बोलता है, अगर सच में कुआं खुद जाएगा तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा। हाँ, इस बुढ़िया माई को भी पानी भरने का हक मिल जाएगा। कुछ दिन बाद कुआं तैयार हो जाता है। सरला पहली बार पानी भरने जाती है। गांव की औरतें उसे देखते ही रुक जाती है। बुढ़िया माई, अब तुम भी पानी भर सकती हो, तुम्हारा भी हक है। हक? ये हक देने वाले तुम कौन होते हो? ये धरती, ये पानी, ये आसमान किसी की जागीर नहीं है। बुढ़िया माई ने तुम सबके साथ जिंदगी बिताई, तुम्हें अपना समझा और तुमने उसे पराया बना दिया। अब जब कुआं खुद गया तो उसे दया के टुकड़ों की तरह हक दे रहे हो। सुनो गांव वालों, ये धरती सिर्फ अनाज उगाने के लिए नहीं बल्कि सपनों को सींचने के लिए भी होती है। मैं यहाँ सिर्फ एक कुआं खुदवाने के लिए नहीं आया बल्कि इस गांव को फिर से खुशहाल बनाने आया हूँ। पर बाबूजी, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास काम नहीं है, ना ही जमीन है। काम भी होगा और जमीन भी। मैंने गांव के उस वीरान पड़े हिस्से में खेती शुरू करने का फैसला किया है। जो कोई भी मेहनत करना चाहता है उसे काम मिलेगा। किसी को भी अब 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। सच में बाबूजी, क्या हम भी उस खेत में काम कर सकते हैं? पर सेठ जी, वो खेत तो एक बड़े सेठ का है जो शहर में रहता है। हमें वहाँ कैसे काम करने देंगे? गांव वाले फुसफुसाने लगते हैं, कुछ उत्सुक कुछ संकोच में। वो सेठ कोई और नहीं, मैं ही हूँ। हाँ, ये सारी जमीन मेरी है, लेकिन जब बाढ़ के बाद मैं इस गांव को देखने आया तो इसकी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। अब मैं ये जमीन तुम सबको सौंपता हूँ। तुम सब यहाँ खेती करोगे, मेहनत करोगे और अपनी तकदीर खुद ही लिखोगे। गांव वाले आश्चर्य और खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। सेठ जी, आपने तो हमें नई जिंदगी दे दी, लेकिन एक बात और, मेरी सरला माई का तुम सब ध्यान रखना। आज से वो सिर्फ इस गांव की नहीं, मेरी भी माँ है। मुझे माफ कर दो बुढ़िया माई, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब से तुम्हारी सेवा करना हमारा धर्म होगा। गांव वाले सरला के पास आकर उसे घेर लेते हैं। बुढ़िया माई, हमें माफ कर दो। अरे पागलो, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज रहती है क्या? तुम सब तो मेरे ही हो, मेरे अपने बच्चे। अब मेरा काम पूरा हुआ, मैं अपने शहर लौट रहा हूँ। लेकिन याद रखना, मैं यहाँ से सिर्फ शरीर से जा रहा हूँ, दिल से नहीं। जब भी जरूरत पड़े मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बेटा, तूने मुझे अकेलेपन से निकालकर फिर से एक परिवार दे दिया। भगवान तेरा भला करे। सेठ जी, आप हमेशा हमारे मसीहा रहेंगे, कभी मत भूलना, ये गांव भी आपका है। सेठ जी, एक बात पूछूं? अरे, अब मैं तुम्हारा सेठ नहीं, इसी गांव का बेटा हूँ, बेझिझक पूछो। आपने सरला माई को अपनी माँ क्यों माना? उन्होंने आपको पाला नहीं, आपका जन्म भी नहीं यहाँ हुआ। फिर माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वो होती है जो अपने स्नेह से किसी को अपनाए। जब मैं पहली बार इस गांव में आया तो मैंने सरला माई की पीड़ा देखी। ये औरत जिसने कभी सबकी सेवा की, सबके सुख दुख में साथ खड़ी रही, वही सबसे अलग कर दी गई। मैंने देखा कि उनके पास अपना कोई नहीं, लेकिन उनका दिल अब भी सबके लिए धड़कता था। और मेरी माँ भी नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें अपनी माँ मान लिया। माई, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चल सकती हो। मेरे पास एक बड़ा घर है, लेकिन उसमें माँ जैसा कोई नहीं है। अगर तुम मेरी माँ बनकर रहो तो शायद मुझे भी जीवन का असली सुख मिल जाए। बेटा, अगर तुझे माँ की जरूरत है तो मुझे भी बेटे का सहारा मिल जाएगा। मैं तेरे साथ चलूंगी। फिर दोनों कार में बैठकर शहर की तरफ चले जाते हैं। कुछ ही देर में कार एक बंगले के सामने आकर रुकती है। बंगले का भव्य दरवाजा खुला हुआ है।
सेठ धनीराम की पत्नी दरवाजे पर खड़ी है। वो कार की ओर ध्यान से देखती है। कार का दरवाजा खुलता है। सबसे पहले धनीराम बाहर निकलते हैं। फिर उनके पीछे एक साधारण सी साड़ी पहने सरला धीरे धीरे कदम रखते हुए बाहर आती है। सेठानी की नजरें सरला पर टिक जाती है। अरे जी, ये कौन है? आपने इसे यहाँ क्यों लाया? ये सरला माई है, गांव से आई है। एक नेक दिल और सच्चे इंसान की तरह जीवन जीने वाली औरत। मैंने इसे अपने साथ लाने का फैसला किया है। अब ये हमारे साथ रहेगी और हमारे परिवार का हिस्सा बनेगी। माँ जी, अब से ये घर आपका भी है। यहाँ आपको अपनापन मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अब किसी से डरने या सहमने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। सेठानी, तुम तो बेटा धनीराम से भी ज्यादा नेक दिल की हो। भगवान तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना दे। अब सारी बात तुम लोग यहीं कर लोगी कि घर के अंदर भी चलोगे? और बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरे और माई के लिए कुछ अच्छा सा बना दो। तभी अंदर से एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ बाहर आता है। उसकी मासूम आंखें चमक रही है। वो धनीराम के पास आकर उनकी धोती पकड़ता है और उत्सुकता से पूछता है, पिताजी, ये कौन है? क्या ये हमारे घर में रहने आई है? हाँ बेटा, ये तुम्हारी दादी है। अब ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। तुम्हें इनका आदर करना चाहिए, इन्हें प्यार देना चाहिए। बच्चा खुशी से सरला की ओर बढ़ता है और मासूमियत से उसकी गोद में चढ़ जाता है। सरला पहले हिचकिचाती है, फिर स्नेह से बच्चे को गले लगा लेती है। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान खिल उठती है। चलो अब अंदर चले, आज से हमारा परिवार पूरा हो गया। सेठानी और बच्चा सरला का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हैं। सरला की आंखें एक बार पीछे मुड़ती है, जैसे वो अपने बीते हुए जीवन को अंतिम विदाई दे रही हो। फिर वो मुस्कुराती है। इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जी रही हूँ। बहू, बेटा, पोता, मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान ने मेरे अच्छे कर्मों का सारा फल आज लौटा दिया। अब ना कोई शिकायत है और ना ही कोई दर्द। अब अगर वो मुझे बुला भी ले तो भी मैं पूरी तरह तृप्त होकर जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे मेरा अपना परिवार मिल गया। उधर गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा होते हैं। सरला के जाने के बाद कई लोग सोच में पड़ गए थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सरला को हमने कभी सम्मान नहीं दिया। हाँ, उसने हमेशा हमारा भला चाहा और आज उसके बिना गांव सूना लग रहा है। आज वो उस शहर में है जहां उसे प्यार और सम्मान मिल रहा है और हम बस अफसोस कर रहे हैं। हमें अब सीख लेना चाहिए। किसी का अपमान करना आसान होता है, लेकिन जब वही इंसान आगे बढ़ जाता है तब हमें पछतावा होता है। गांव के लोग एक दूसरे को देखते हैं। आज उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने एक नेक दिल महिला को खो दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की अच्छाई को उसकी कमजोरी ना समझे। जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की भलाई करते हैं, उनका समय जरूर बदलता है और उन्हें वो सम्मान मिलता है जिसके वो हकदार होते हैं।